हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट टॉप राइट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी फंड्स के ऊपर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर, जो कि देखे तो हाल फिलहाल में काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। लेकिन गाइस, हम लोग बात करेंगे अभी का, यानी कि अभी के टाइम फ्रेम में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है सारे के सारे आईटी फंड्स। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इनमें से किसी एक फंड में, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए आने वाले समय के लिए, तो इस पे बात करूंगा गाइस काफी डिटेल में। और गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, इस फंड में आप में से काफी सारे लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो क्या आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए, या फिर आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सारे आईटी सेक्टर के फंड धीरे धीरे करके अपना ट्रैक पे वापस आने लगा है। तो क्या है एक्चुअल स्टेटस इन सारे फंड्स का, और आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आपको यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर आपको बने रहना चाहिए। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, बने रहिएगा थ्रू द वीडियो। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, और आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, तो गाइस इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, और वहां पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि आपके लिए आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग करने वाले हैं डिटेल कंपैरिजन आईटी फंड्स का। तो पहला फंड जो हमने कवर किया हुआ है गाइस, यहाँ पे वो फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। दूसरा फंड जो कवर किया हुआ है गाइस हमने, उस फंड का नाम है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। एंड तीसरा फंड जो हमने कवर किया हुआ है गाइस आईटी सेक्टर से, उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो गाइस, ये तीन फंड है आईटी सेक्टर का। इन तीनों फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं काफी डिटेल में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का बेसिक डिटेल्स का, एंड इसके बाद गाइस बात करेंगे इन तीनों फंड का रिसेंट परफॉर्मेंस का एंड पास्ट परफॉर्मेंस का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन तीनों फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो गाइस, बात करें पहला फंड का, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का। तो गाइस, इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10,725 करोड़ का। बात करें गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7,253 करोड़ का। एंड बात करें गाइस एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2,970 करोड़ का। एंड गाइस, आपको बता दूं कि यहाँ पे कैटेगरी का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड काफी सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो फंड साइज है थोड़ा सा हाई साइड में जरूर दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 11,000 करोड़ के आसपास में। लेकिन बाकी के जो दो फंड है, यानी कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड एंड एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, दोनों फंड का फंड साइज मुझे काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है। तो तीनों फंड काफी सही है, लेकिन यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड मुझे सबसे बेहतरीन दिखता है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज रिलेटिवली लेसर दिखने को मिलता है। गाइस, आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे फायदा ये होता है कि उस फंड के पास काफी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है ग्रो होने का। लेकिन गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि फंड साइज बहुत ही कम होना चाहिए। बहुत कम होने से वहां पे ये भी दिक्कत आ जाता है कि जब रिडम्पशन प्रेशर आएगा उस पर्टिकुलर फंड में, तो फंड लिक्विडिटी हो जाता है। तो इसीलिए फंड साइज बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड मुझे काफी सही दिखता है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज मोटा मोटी 3,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलता है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.89% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.37% का। वहीं बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.9% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.04% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड काफी सही दिखता है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड को एक आपस में, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो, वो फंड है आपका यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड, क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम दिखने को मिलता है 0.37% का। एक पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। इससे आपको फायदा ये होता है कि भाई आपको कम पैसे पे करना पड़ता है फंड हाउस को या फिर फंड मैनेजर को। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है ये फंड काफी सही दिखता है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। गाइस, बात करें लॉन्च डेट का, यानी कि कौन सा फंड कितना पुराना है, तो पहले बात करें यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल
निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2013, यानी कि इस फंड को देखिए तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। बात करेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका दिसंबर 2015 को। तो इस फंड को भी देखें तो मोटा मोटी 7 से 8 साल के आसपास में हो चुका है। वही बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2013, यानी कि इस फंड को भी देखें तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। गाइस यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एन देखने को मिल रहा है। तो गाइस एज की बात करें तो यहाँ पे तीनों फंड का एज काफी सही दिखने को मिलता है। तीनों ही फंड देखे तो कम से कम 7 साल पुराना है या फिर 7 साल से ऊपर का ही फंड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हिस्टोरिकली काफी सही है तीनों ही फंड, तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं तीनों ही फंड पे। लेकिन इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो उसके साथ क्या करना है, यानी कि कंटिन्यू करना है या फिर एग्जिट करना चाहिए, ये आपको आगे चल के पता चलने वाला है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। इन पहले गाइस हम लोग वहां पे बात करेंगे लमसम रिटर्न का, इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड गाइस साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.91% का, मोटा मोटी 11% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.65% का, मोटा मोटी 14.5% कह सकते हैं आप। वही बात करें गाइस एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.04% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.8% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे इन तीनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वो चाहे बात करें आप यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, या फिर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तीनों ही फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। लेकिन गाइस अगर आपको चूज करना होगा इन तीनों में से कोई एक फंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड गाइस, क्योंकि इस फंड ने आपको 19% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। गाइस एट दिस पॉइंट इन टाइम लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस आपको काफी सही दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप 5 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले चेक करा होता तो इन चारों ही फंड ने या फिर इन तीनों ही फंड ने काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ था, इन काफी खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ था लास्ट 1 ईयर में। खराबी नहीं, निगेटिव परफॉर्मेंस दिया हुआ था तीनों के तीनों फंड ने। तो पिछले 6 महीने से देखें तो काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है इन सारे ही फंड में। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो सारे फंड काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव करके दिखाया हुआ है। आपका जो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है इसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, अगर आप कंपेयर करेंगे इन तीनों ही फंड को एक आपस में। तो बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.48% का। बात करेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.18% का। बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.21% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.86% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रैरी टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे इन तीनों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपनी कैटेगरी एवरेज को देखें तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली बात करें यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। आपको मोटा मोटी 37.5% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। लेकिन गाइस तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखने को मिलता नहीं है। बट फिर भी गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.1% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.52% का। बात करें गाइस एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.42% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.5% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे तीनों फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से
से आउट परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली बात करें यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 5 ईयर में, एंड आपको 21% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन गाइस इसके साथ साथ बाकी के जो दो फंड है उसका भी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है एंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। तो लास्ट 5 ईयर में तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे तीनों फंड काफी सही दिखता है। लास्ट 1 ईयर में भी तीनों फंड ने काफी अच्छा इंप्रूव किया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है तीनों फंड ने, एंड लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है तीनों के तीनों फंड। बट गाइस बात करें एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे गाइस मुझे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड काफी ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे परफॉर्म किया हुआ है तीनों ही फंड। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड काफी ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.98% का, ऑलमोस्ट 7% कह सकते हैं आप। बात करिए गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.97% का। एंड बात करिए गाइस एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.45% का। तो गाइस एसआईपी के केस में देखो तो लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे दो फंड काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। वो फंड है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरा फंड है आपका यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एसआईपी रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे गाइस आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 13.5% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो कि बाकी दो फंड के कंपैरिजन में बेहतर दिखने को मिलता है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.48% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करेंगे तो इस फंड का परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.85% का। इन बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.48% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन बाकी की जो दो फंड है उसको काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। तो यहाँ पे देखे तो अगेन आपका जो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.97% का, ऑलमोस्ट 22% कह सकते हैं आप। बात करेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.58% का। इन बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.61% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे तीनों ही फंड ने मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे परफॉर्म किया हुआ है। 21 से 22% के आसपास का रिटर्न दिखने को मिलता है। तो तीनों फंड काफी सही दिख रहा है लास्ट 5 ईयर में। तीनों ही फंड के परफॉर्मेंस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो मोटा मोटे सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करके दिया हुआ है। सिर्फ मार्जिनल साइड डिफरेंस दिखने को मिलता है। तो इसीलिए मुझे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ओवरऑल काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न गाइस। एंड गाइस हमने लमसम के केस में भी देखा था कि वहां पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप केस में देखे तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 74.81% का। बात करेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.88% का। बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.36% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.31% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का एलोकेशन काफी ज्यादा दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। लेकिन गाइस बात करें इन तीनों फंड का, तो इन तीनों फंड में से आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, इस फंड का एलोकेशन काफी ज्यादा दिखने को मिलता है लार्ज कैप स्टॉक्स
में मोटा मोटी 75% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे दिक्कत कहीं कोई लगता नहीं है तीनों फंड के बीच में। ये तीनों फंड काफी सही तरीके से अपने अपने जगह पे एलोकेट कर रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स में। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.97% का, ऑलमोस्ट 8% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.29% का। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.74% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.31% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने काफी कम एलोकेट करा हुआ है, मोटा मोटी 2% का, जो कि बाकी दो फंड के कंपैरिजन में काफी कम है। एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी देखें तो काफी कम दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस कि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने लार्ज कैप में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इन आगे चल के आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप है या फिर अदर स्टॉक्स होता है वहां पे भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे मिड कैप स्टॉक में काफी कम एलोकेशन देखने को मिलता है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का। और इससे गाइस यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क लेवल कम हो जाता है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में पैसे कम डाल रहा है तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। बात करेंगे जो स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.74% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करेंगे इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.49% का। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.62% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.68% का। तो गाइस सिमिलर टू मिड कैप एलोकेशन स्मॉल कैप केस में भी देखें तो यहाँ पे तीनों फंड ने कम एलोकेशन किया हुआ है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, बट गाइस बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिखने को नहीं मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। तो मेरे हिसाब से देखें तो ये तीनों फंड काफी सही तरीके से एलोकेट कर रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे तीनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से दिख रहा है एलोकेशन के मामले में। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, एंगेज इसका इंपैक्ट आपने परफॉर्मेंस के ऊपर भी देखा था कि इसका परफॉर्मेंस काफी कम दिखने को मिलता है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। गाइस आपको बता दूं कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होता है काफी स्टेबल स्टॉक होता है और बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करता है अगर आप कंपेयर करेंगे मिड कैप स्टॉक से या फिर स्मॉल कैप स्टॉक से, लेकिन गाइस यहाँ पे रिस्क लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बात करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड का या फिर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इन दोनों फंड का लोकेशन लार्ज कैप में देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। और मिड कैप के मामले में देखें तो यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है इन कंपैरिजन में एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। वहीं बात करें स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप में यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस आपको बेहतर दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये तीनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है लार्ज कैप में, मिड कैप में भी एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और वहां पे देखते हैं कि कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की है या फिर कौन सा फंड कितना कम रिस्की निकल के आता है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.95 का। बात करें टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.6 का। बात करके एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.52 का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा देखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि इन तीनों फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज गाइस। बट गाइस बात करें इन तीनों फंड का, तो इन तीनों फंड में से आपका जो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद बाकी के दो फंड गाइस। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो साप रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इस फंड का साप रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.28 का। बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का साप रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.31 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका तो साप रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.05 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का साप रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ साप रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड गाइस। इन गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का
रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, इसमें का साफ रेशियो काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइस। बात करेंगे अल्फा का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.73% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.77% का। बात करेंगे जिसपे टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.51% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.86% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि तीनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो बेहतर है, अल्फा भी काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। इसके बाद देखें गाइस तो मुझे यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिलता है, साफ रेशियो काफी बेहतरीन है, एंड अल्फा देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है, इन दैट केस आप जा सकते हैं इधर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के साथ या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड के साथ। दोनों ही फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने कवर किया है तीन फंड। पहला फंड था आपका यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, दूसरा फंड था आपका यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड, एंड तीसरा फंड था यहाँ पे आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो गाइस ये तीन फंड था, इन तीनों फंड को हम लोगों ने काफी डिटेल में कंपेयर किया हुआ है। इनके यहाँ पे देखें तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं मॉडरेट है और आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और आपको रिटर्न भी काफी सही चाहिए, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के साथ जाना चाहिए। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हाइट साइड में है, इन दैट केस आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं इधर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये दोनों फंड आपके लिए काफी शानदार रह सकता है। लेकिन गाइस बात करें उन सारे लोगों का जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अभी तो बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने लमसम के केस में भी देखा, एनएसआईपी के केस में भी देखा, तीनों ही फंड ने धीरे धीरे करके अपना इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। और पहले इन तीनों ही फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके सारे फंड का रिटर्न काफी पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको अभी एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको बने रहना चाहिए। लंबे समय में आपको हो सकता है यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके, लेकिन गाइस ध्यान रहे आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टोरल फंड में, क्योंकि सेक्टोरल फंड काफी रिस्की फंड होता है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% ही एलोकेशन देना चाहिए सेक्टोरल फंड में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।